आज हम लोग रॉयल्टी में एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड के बुक में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। पिछले क्लास में हम लोग लीजी के बुक में एंट्री डिस्कस किए थे। आज हम लोग लैंडलॉर्ड के बुक में एंट्री की डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी केस वाइज डिस्कस करेंगे। तीनों केस में जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर होगा। तो हम लोग पहला केस डिस्कस करेंगे। केस 1 की बात कर रहे हैं। व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। यहां पे हम लोग लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा होगा तो फिर इसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। पहला एंट्री करेंगे फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम लीजी। जब हम लोग रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू करवाएंगे लीजी से, लीजी मेरा कौन है यहाँ पे? लीजी मेरे लिए क्या है? यहाँ पे लीजी हमारे लिए एसेट है, क्योंकि लीजी से पैसा रिसीव करना है, लीजी से रॉयल्टी रिसीव करना है हमें, इसीलिए लीजी हमारा एसेट हो जाएगा और एसेट बढ़ेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसलिए एंट्री करेंगे हम लोग लीजी डेबिट टू। लीजी से क्या लेना है? तो रॉयल्टी का अमाउंट तो लेना ही है, शॉर्ट वर्किंग का भी लेना है, क्योंकि आपका मिनिमम रेंट यहां ज्यादा है तो कम से कम हम लोग को मिनिमम रेंट रिसीव करना है। तो इसलिए लीजी को डेबिट किए, रॉयल्टी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी हमारे लिए इनकम हो जाएगा। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, जहां पे हम लोग शॉर्ट वर्किंग लिखते थे लीजी के केस में, लैंडलॉर्ड में ये आपका रॉयल्टी रिजर्व कहलाएगा। और ये रॉयल्टी रिसीवेबल जो है ये हमारा इनकम हो जाएगा, लैंडलॉर्ड के लिए इनकम हो जाएगा। और रॉयल्टी रिजर्व जो है ये लैंडलॉर्ड के लिए लायबिलिटी हो जाएगा, टेम्पोररी लायबिलिटी, क्योंकि जब तक लीजी उसको रिक्यूप नहीं करता है शॉर्ट वर्किंग को, तब तक ये रॉयल्टी रिजर्व ये लायबिलिटी माना जाएगा, टेम्पोररी लायबिलिटी माना जाएगा, टेम्पोररी लायबिलिटी। और लीजी लैंडलॉर्ड के लिए ये एसेट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग ने डेबिट कर दिया। इसलिए एंट्री हो जाएगा लीजी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग जब अमाउंट रिसीव करेंगे इस लीजी से। हम लोग लैंडलॉर्ड हैं, अपने आप को हम लोग अब लैंडलॉर्ड समझेंगे। हम लोग लैंडलॉर्ड हैं और हम लोग इस लीजी से कैश रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजी। लीजी से कैश रिसीव करेंगे, तो लीजी से कैश रिसीव करेंगे तो कैश आएगा, कैश हमारा एसेट है, आएगा तो डेबिट करेंगे। और लीजी मेरा एसेट था, लीजी को हम लोग ने डेटर बना के रखा था, लीजी को हम लोग एसेट बना के रखे थे। अब लीजी से जब कैश आ जाएगा तो लीजी को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे और एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी। इस तरह से हम लोग ने कैश रिसीव कर लिया लीजी से। और तीसरा एंट्री करते हैं, ये रॉयल्टी रिसीवेबल हमारे लिए इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंसेस का लाइफ होता है 1 साल। 1 साल में इस इनकम को भी हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में। लेकिन क्या इस रॉयल्टी रिजर्व को भी ट्रांसफर करेंगे
नहीं, क्योंकि ये रॉयल्टी रिजर्व इज योर लायबिलिटी नॉट योर इनकम। तो लायबिलिटी को हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे पीएल अकाउंट में, सिर्फ इस रॉयल्टी रिसीवेबल जो हमारा इनकम है इसे हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस इनकम को पीएल में जो ट्रांसफर करेंगे तो इस इनकम को खत्म करने के लिए इसे हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री करेंगे हम लोग फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री करेंगे हम लोग रॉयल्टी रिसीवेबल जो हमारा इनकम था इसे हम लोग डेबिट कर देंगे, टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हम लोग ने रॉयल्टी रिसीवेबल को ट्रांसफर कर दिया और ये 3 एंट्री हम लोग ने किया केस नंबर 1, जब मिनिमम रेंट ग्रेटर था रॉयल्टी से। तो अब हम लोग केस नंबर 2 पढ़ेंगे। इस केस नंबर 2 में केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो केस नंबर 2 में जब रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट होगा, व्हेन रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। इस केस में भी हम लोग एंट्री करेंगे। यहां पे जब रॉयल्टी जब ज्यादा होगा मिनिमम रेंट से तो लैंडलॉर्ड यहां पे किस अमाउंट को ड्यू करवाएगा? यहां पे लैंडलॉर्ड रॉयल्टी के अमाउंट को ड्यू करवाएगा। यहां पे लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी का अमाउंट चाहिए। तो पहला एंट्री करते हैं हम लोग फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम लीजी। एंट्री करेंगे, फिर लीजी को एसेट बना देंगे, लीजी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल ये हम लोग ना इनकम को क्रेडिट कर दिया और इसके कारण हमारा जो एसेट बढ़ा, लीजी से पैसा लेना है, लीजी नाम का एसेट बढ़ा, इसको हम लोग ने डेबिट कर दिया और रॉयल्टी रिसीवेबल हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री कर दिया लीजी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। अब दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग, जब लीजी से पैसा आएगा आफ्टर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। सपोज कि कोई शॉर्ट वर्किंग रहा होगा और वो रिक्यूप हुआ होगा, तो रिक्यूपमेंट के बाद जो लीजी से पैसा आएगा उसका क्या एंट्री करेंगे? तो लिखते हैं हम लोग अमाउंट फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजी आफ्टर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। आफ्टर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग मीन्स यहां पे रॉयल्टी रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व शॉर्ट वर्किंग को हम यहां पे हम लोग रॉयल्टी रिजर्व बोल रहे हैं। तो इसका क्या एंट्री करेंगे? यहां पे हम लोग कैश रिसीव करेंगे तो कैश को डेबिट कर देते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक भी हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो रॉयल्टी रिजर्व था हमारा, जिसको कि हम लोग ने लायबिलिटी बना के रखा था, वो लायबिलिटी अब रिक्यूप हो गया, तो लायबिलिटी खत्म हो गया हमारा, जिसको कि हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। और यहां पे हम लोग लिखते हैं रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीजी। इट मीन्स कि लीजी से जो अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से शॉर्ट वर्किंग जो एडजस्ट कर लिया लीजी ने, जो रिक्यूप कर लिया उन्होंने, उसको घटाने के बाद जो अमाउंट होगा वही यहाँ रिसीव होगा। और लीजी को हम लोग फुल अमाउंट से, जितना का ये हमारा एसेट था उतना से लीजी घटेगा, लेकिन कैश हमारे पास उतना नहीं आएगा। कैश रिक्यूपमेंट के जो बाद बचेगा वो अमाउंट आएगा।
अब सी नंबर एंट्री करते हैं हम लोग, इसमें ऊपर में ही करते हैं। अब इस रॉयल्टी रिसीवेबल को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनकम का लाइफ 1 साल होता है और साल के अंत में इसे हम लोग को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सी नंबर एंट्री करते हैं हम लोग, फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रॉयल्टी रिसीवेबल हमारा इनकम है, इसे डेबिट करना पड़ेगा। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यदि कोई रॉयल्टी रिजर्व अनरिक्यूप्ड बच गया, जिसको कि लीजी रिक्यूप नहीं कर पाया, तो उसे भी हम लोग को खत्म करना पड़ेगा और उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में, फॉर ट्रांसफर ऑफ अनरिक्यूप्ड रॉयल्टी रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रॉयल्टी रिजर्व हमारा लायबिलिटी है, इसे खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हम लोग ने केस नंबर 2 का एंट्री किया। अब केस नंबर 3 में डिस्कस करेंगे हम लोग। केस नंबर 3 में जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो जाएगा, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो जाएगा, केस नंबर 3, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट। इसमें 3 एंट्री है। अमाउंट ड्यू करवाएंगे, फॉर अमाउंट ड्यू फ्रॉम लीजी, इसका एंट्री हो जाएगा लीजी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। और दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग, जब हम लोग लीजी से अमाउंट रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजी एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी। लीजी हमारा एसेट है, इसलिए क्रेडिट कर दिया, बैंक भी एसेट है, डेबिट कर दिया, ये रिसीव हुआ तो, और लीजी से आया, एसेट कट गया लीजी नाम का, क्रेडिट कर दिया। फॉर अमाउंट फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल अकाउंट, इसको भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये इनकम में हमारा डेबिट करना पड़ेगा। टू पीएल अकाउंट। इस तरह से हम लोग ने तीनों केस में बारी बारी से एंट्री समझा। अब अगले क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन बना करके इसे हम लोग क्लियर करेंगे। धन्यवाद।